तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए, काम वासना क्या होती है। काम वासना मतलब सेक्स एनर्जी से मतलब है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और ये क्यों होती है, ये हम सारी चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सोचेंगे कि हमारा तो चैनल था वो तो कसिनो के बारे में था, तो ये बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन देखिए, जिससे क्या होता है, इंसान के पास 5 उंगलियां होती है, वैसे ही इंसान के 5 शत्रु भी होते हैं। और कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो कोई किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश करता है, जैसे मान लो उंगली से अपन परात घुमाने की कोशिश करते हैं या कोई भी प्लेट या किताब को, तो अगर आप एक उंगली से घुमाना सीख जाओगे ना, तो आप 5 उंगलियों से घुमा सकते हो। ये अगर कोई किसी ने घुमाया होगा, अगर वो सीखा होगा तो उसे पता होगा। अब मैंने तो घुमा रखा है, तो मुझे तो पता है कि मैंने एक ही उंगली से प्रैक्टिस करी थी, लेकिन मैं सीखने के बाद 5 उंगली में से किसी भी चीज़ से और परात को या किताब को, किसी भी चीज़ को घुमा सकता हूँ थोड़ी देर तक। तो ऐसा ही है, अगर आपने एक चीज़ पे काबू पा लिया तो आप 5 शत्रुओं पे भी काबू पा लोगे। ऐसा अनुभव मुझे लगता है ऐसा होगा। तो बात आ जाती है कि काम वासना क्या होती है। तो देखिए, पूरी प्रकृति इसी के ऊपर खड़ी है। अगर सेक्स होगा तो ही जीवन आगे बढ़ेगा। अगर कोई सेक्स नहीं करेगा तो उसकी संतति नहीं होगी और जीवन बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो इसलिए प्रकृति का पूरा जोर रहता है कि आपके बच्चे होते रहें। प्रकृति को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे होते रहें, उनके भी बच्चे होते रहें। तो इसलिए प्रकृति का पूरा जोर इसी पे रहता है। इसलिए इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इससे निकलने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, कुछ बताऊंगा, जिससे आप अगर कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो अगर देखिए, अगर आप सेक्स को छोड़ना चाहते हैं, सेक्स से मुक्त होना चाहते हैं, काम वासना से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको 2-3 प्रयोग करने पड़ेंगे। एक प्रयोग तो ये करना पड़ेगा कि जब भी आप, मतलब कि कम से कम 20 से 30 बार आपको सांस को पूरा बाहर फेंक देना है। पूरे दिन के अंदर 10-20 बार आपको बाहर फेंक देना है सांस को। कैसे? सांस अंदर लिया और फिर पूरा सांस को बाहर छोड़ दिया, ऐसे पूरा सांस को आपको पूरा बाहर छोड़ देना है। अपनी जो सांस चलती रहती है ना 24 घंटे, उसको अंदर लेना है और पूरा का पूरा बाहर फेंक देना है। फिर थोड़ी देर रुक जाना है। ऐसे अगर आप 10-20 बार करोगे तो आपको फ़र्क ऑटोमेटिक ही दिखने लग जाएगा। और दूसरा है, जब भी विचार आए, सेक्स से रिलेटेड, वासना से रिलेटेड विचार आए आपके ऊपर, तो आपको सिर्फ सांस को रोक देना है वहीं पे। उस टाइम सांस बिल्कुल ही बंद कर देनी है और आपको जागने की कोशिश करना है कि मुझे ये नहीं करना है, वैसे। और ये तभी आप कोशिश कब करोगे? कोशिश तभी करोगे जब आपको पता लग जाएगा कि ये सेक्स बिल्कुल ही फालतू की चीज़ है, इसमें मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। तभी तो आप इससे निकलने की कोशिश करोगे। अगर आपको अभी तक मज़े आ रहे हैं तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मज़े कब आते हैं? मज़े तभी आते हैं जब आपके पास जीवन ऊर्जा होती है। अगर सेक्स में मज़ा होता तो वीर्य निकलने के बाद आपको मज़ा आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वीर्य ख़त्म हुआ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर सोचते हैं, अरे यार ये क्यों हो गया। और जब तक वीर्य नहीं निकलता तब तक तो बिल्कुल स्वर्ग मालूम पड़ता है कि बहुत मज़ा है, और वीर्य निकलने के बाद सब कुछ बर्बाद सा हो जाता है। तो ऐसा अनुभव मुझे हुआ है, हो सकता है आपको भी हुआ होगा। तो इसीलिए क्या, ये 2 प्रयोग मैंने बताए। एक तो सिर्फ बिल्कुल ही सांस आपको बाहर फेंक देनी है, और दूसरा जब भी विचार आए सांस को रोक देना है। और तीसरा है कि डेली आपको मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है। अब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपको एक बार में एक ही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। और दूसरा मतलब ये होता है कि आपको ध्यान हटाना सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप किसी पिक्चर को देख रहे हो, तो पिक्चर का आखिरी आ गया कि अब यहाँ से कुछ ना कुछ होने ही वाला है, बहुत तगड़ा सस्पेंस खुलने वाला है। उस समय अगर आप पिक्चर को बंद कर दो तो आप में मेडिटेशन की पावर है, आप में ध्यान हटाने की क्षमता है। लेकिन उस समय मुश्किल होता है कि वो पिक्चर कोई बंद कर दे, बल्कि उस समय तो ज़्यादा देखने का मन करता है। उस समय तो बहुत ज़्यादा मन देखने का करता है कि इस पिक्चर को पूरा ही ख़त्म करके ही सो जाऊँ। लेकिन मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान हटाने की पावर आ जाएगी कि आप
बिल्कुल ही एक्सट्रीम पर पिक्चर देख रहे हो और एकदम से आपने बंद कर दिया और बिल्कुल सो गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और यही चीज़ आपके कसिनो में भी काम आती है कि आपने खेला, 1-2 बज्जी खेली और आपका फिर खेलने का मन कर रहा है, लेकिन आपने अपना ध्यान हटा लिया और गेम को बंद कर दिया। तो ये ध्यान हटाने की पावर आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वैसे कि वैसे घूमते रहेंगे जैसे कि हम घूम रहे हैं और कुछ भी हाथ में नहीं लगने वाला है। तो और अगर देखिए, अगर आप ऊर्जा को बचा कर रखोगे तो आगे आपके काम आएगी, क्योंकि ऊर्जा ही सब कुछ है। बुढ़ापे में सब कुछ हो जाता है, क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में ऊर्जा ही नहीं बचती है आदमी के पास, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जो भी किया जाता है वो जवानी में ही किया जाएगा, और जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना जल्दी ही ठीक है। नहीं समझ में आएगी तो वो तो आपकी आप ही जानोगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखना पड़ेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रयोग करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। और तीसरी चीज़ है कि आजकल क्या है, पोर्न वीडियो आ गए, ऑनलाइन चलते हैं, तो उससे भी आदमी का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो 1-2 मिनट का वीडियो देखा और वीडियो ख़त्म किया और सो जाता है। तो इस चीज़ के लिए क्या उपाय हैं? तो देखिए, इस चीज़ के लिए भी मैंने उपाय एक ढूंढा है, मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं, और मैं भी उसी को कर रहा हूँ प्रयोग को। अगर आपको इच्छा करती है तो आपको वीडियो सिर्फ देखना है और कुछ करना नहीं है। सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए, अपने लिंक के हाथ में नहीं लगाना है। आप वीडियो देख लीजिए और सो जाइए। स्वप्न दोष अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। आपको नहीं लगना है बीच में। स्वप्न दोष हो जाता है, आप जाग जाते हो नींद में, आपको पता लगता है अरे यार निकल गया, तो कोई बात नहीं, सो जाओ नहा धो के वापस। कुछ करना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, अनुभव हुआ है कि जैसे अपन कुछ करते हैं तभी ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म होती है, वैसे इतनी नॉर्मल ख़त्म नहीं होती है। अब देखिए, दिक्कत क्या होती है, हमारे शरीर को पता लग गया है कि इस चीज़ में यहाँ पे मज़ा आता है। अभी ऊर्जा का तो ये पहला चक्र है, शरीर के 7 चक्र होते हैं, सेक्स सेंटर पहला चक्र होता है। इससे ऊपर अगर ऊर्जा उठेगी तभी पता चलेगा कि आगे की और मज़ा आता है या नहीं आता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा और चक्रों पे जाती है, वैसे कहते तो यही है कि मज़े आते हैं। और सबसे ऊपर रहता है सहस्त्रार चक्र, सर के अंदर रहता है सहस्त्रार चक्र। वहाँ पे अगर ऊर्जा पहुँच जाती है तो आनंद ही आनंद मिलने लग जाता है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो इसलिए क्या है, ऊर्जा को उठाने में आपको लगना पड़ेगा, ऊपर उठानी पड़ेगी ऊर्जा। और ऊपर उठाने के लिए ही जो मैंने बताया था आपको कि सांस बाहर फेंको, उससे ऊर्जा ऊपर ही तो उठ रही है। जैसे पूरा सांस बाहर फेंको, या रामदेव में कपालभाति योगा आती है, उसमें भी सांस को बाहर ही फेंका जाता है। तो सारा सांस का ही खेल है, सांसों का ही खेल है सब कुछ। तो इसलिए हमें क्या है, अगर ऊर्जा ऊपर उठानी है तो आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप ये फिक्स कर लीजिए कि डेली का मुझे आधे घंटे का वीडियो देखना है या 1 घंटे के वीडियो देखने हैं। वीडियो मतलब पोर्न वीडियो की बोल रहा हूँ मैं। और करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको अगर आप सीधा छोड़ सकते हो तो सीधा ही छोड़ दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही रास्ते कठिन है, सीधा भी छोड़ना कठिन है और वीडियो देख के भी छोड़ना कठिन है। आपको जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो। वीडियो देखते 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 कभी तो पता लग जाएगा कि ये फालतू की चीज़ देख रहा हूँ, बंद करो। क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं, आप कुछ करोगे ना। जैसे मान लो आप बिल्कुल ही घुस गए सेक्स के अंदर, बिल्कुल ही वीरे वीरे सब ख़त्म कर दिया, तो फिर आप में क्या होता है, सोचने समझने की बुद्धि ख़त्म हो जाती है। और फिर आप जो भी करते हो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो भी अपन ने सोचा था, विचार किया था, वो सब सारे के सारे वो वीरे के साथ ही चले जाते हैं। पूरी ताकत उसी के साथ चली जाती है। तो इसलिए क्या है कि वीडियो देखना है लेकिन कुछ नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखना कि वीडियो देखो और कुछ मत करो। स्वप्न दोष होता है तो होने दो, अपन को कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप करते हो कमेंट में बताना, अगर आपने कुछ प्रयोग किए और आपको कुछ फ़ायदा मिला या नुकसान मिला तो भी बताना, ताकि हम भी कुछ सीखें उससे। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सो मच।